देखिए प्यारे दोस्तों, परसेंटेज यानी प्रतिशत। पिछले वीडियो में आपको हमने सिखाया था बेसिक सवाल, आपको समझ में आए होंगे। आज हम उन सवालों की बात कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी आए हुए सवाल। तो एग्ज़ाम में आए हुए सवालों की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है आपके सामने, 300 का 25% का 20% कितना होगा। तो आप इसे करेंगे कैसे? सबसे पहले क्या करेंगे, 300 लिखेंगे, 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे यानी भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/4। हमने आपको इतना सिखाया है। और जहाँ पे का है वहाँ पे गुणे के निशान, ऐसे ही का पे गुणा, और 20% मतलब 1/5। अब क्या करेंगे, 5 से इसे काट देंगे, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 5 0 0। ये हो गया 60/4, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना बच जाएगा, 2 हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, तो कितना निकल के आ जाएगा 15। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आपको समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, x का 30% 72 है। x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। अब ये सवाल नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस सवाल को करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले x लिख लेंगे, का की जगह पे गुणा, और 30% हटाएंगे, बटे 100 लगाएंगे, और बराबर कितना है 72। अब क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, और 3 से इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बच जाएगा 1, हो जाएगा 12, 3 चक्कू 12। 10 की गुणा कर देंगे 24 में, यानी x बराबर 24 गुणे 10। किसी भी संख्या की गुणा अगर 10 में की जाए तो करना क्या है, हमें उस संख्या को लिख देना है और उसके बाद एक 0 लगा देना है अगर 10 से गुणा की जाए। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। आपको समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर सवाल नंबर 3 कराते हैं। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3, यदि 25/2 का x% 150 है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। यदि 25/2 का x% 150 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले 25/2 लिख लेंगे, का की जगह पे लिख लेंगे गुणा, x% x यानी प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100, बराबर 150। अब क्या करना है, 25 से इसे काट देंगे, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100। इसकी तिरछा गुणा कर देंगे, पहले यहीं पे गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8, बराबर 150। अब 8 की गुणा 150 में कर देंगे, तो 150 गुणे 8 कितना आ जाएगा। 8 की गुणा अगर 0 में की जाए, यानी किसी भी संख्या की गुणा 0 से की जाए तो उसका मान 0 रहता है हमेशा, इतनी बात ध्यान रखना। 8 की गुणा 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 पंजे 40,
का 0 हासिल बच गया 4, 8 एकम 8 और 4 12, तो x का मान आ गया 1200। ये हो गया इस सवाल का आंसर। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर बात कर लेते हैं सवाल नंबर 4 की। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। देखिए सवाल नंबर 4, ये सवाल एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए आज हम आपको इस टाइप के सवाल लगवा रहे हैं। सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। दस हजार रुपये का 33 सही 1/3%, 10,000 रुपये का 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा? कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, 10,000 लिखेंगे और का मतलब गुणा, और 33 से 1/3% का फ्रैक्शन यानी भिन्न में जब इसको बदलेंगे तो होता है 1/3, और फिर से का मतलब गुणा 0.15%। अब क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे। हमने आपको सिखाया है कि प्रतिशत को हटाएंगे और बटे 100 करेंगे, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब एक बात और ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से दशमलव हटाना है तो हमें देखना है कितने अंकों पे दशमलव लगा हुआ है, 1 2, तो क्या करेंगे उतने ही 0 नीचे लगा देंगे। देखिए 2 0 पहले से लगे हुए हैं और 2 0 बटे में और लगा देंगे, यानी नीचे क्या कर देते हैं 100 से भाग कर देते हैं, या 2 0 लगा देंगे, बात वही रहती है। अब क्या करेंगे, काट देंगे। कितने 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 कट जाएंगे। अब 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 बचे 15, तो कितना आ जाएगा 5। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो आपको समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 क्या है, यदि x का 40%, यदि x का 40% बराबर है 500 का 10% के, 500 का 10% के, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान क्या करना है, निकालना है। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे करना है, सबसे पहले x का मतलब गुणा 40%, प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 कर देंगे, बराबर 500 का मतलब गुणा और 10% हटाएंगे बटे 100। अब क्या करेंगे, 1 0 यहाँ से कट रहा है, काट देंगे, 2 0 यहाँ से कट जाएंगे, समझ रहे हैं। अब किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो अब x का मान निकल के कितना आएगा, यानी 5 की गुणा 5 में करेंगे आ जाएगा 5 25, और इस वाले 5 की गुणा 25 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 पंजे 125, यानी 5 25 का 5 हासिल बच गया 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ये हो गया इस सवाल का आंसर। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। सवाल नंबर 6,
तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 6 की। देखिए सवाल नंबर 6, यदि x का यदि x का 125% कॉमा 100 हो, यानी 125%, यदि x का 125% 100 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x लिखेंगे, का मतलब गुणा, और 125% लिखा हुआ है तो प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 कर देंगे, और बराबर कितना दिया हुआ है 100। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, किससे? 25 से काट देंगे। 25 पंजे 125 और 25 चक्कू 100, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 0 0। 20 की गुणा कर देंगे 4 में, यानी तिरछी गुणा कर देंगे, तो 20 गुणे 4 कितना आ जाएगा? 20 चक्कू 80। तो ये x का मान निकल के आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस सवाल का आंसर हो गया 80। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 7 की, इसे आप नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 7 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं। यदि x का 50% बराबर है y का 30%, तो x अनुपात y, इसे पढ़ा जाता है x अनुपात y, क्या होगा? तो दोस्तों जितने भी सवाल हम लगवा रहे हैं आज आपको, ये सभी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। तो करना क्या है हमें, x गुणे का की जगह पे गुणा और 50% हटाएंगे बटे 100 बराबर y का मतलब गुणा 30% हटाएंगे बटे 100। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। देखिए अगर बराबर में कोई संख्या लिखी हुई है और उसके बटे में बराबर संख्या लिखी हुई है, जैसे 100 बटे, जैसे 50 बटे 100, 30 बटे 100, तो 100 से 100 हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इतनी बात ध्यान रखना। यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे। अब कितना आ जाएगा, 5x बराबर 3y। तो अभी ये अनुपात में निकल के नहीं आया है, मतलब x y का मान अभी निकल के नहीं आया। तो करेंगे क्या, ये गुणे में है तो x के नीचे ले आएंगे बटे में y, और 3 के बटे कर देंगे 5। तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर है 3 और y बराबर है 5। तो यहाँ पे हम रख देंगे, कितना आ जाएगा, x का मान है 3, x का मान कितना है 3, और y का मान है 5। तो x अनुपात y कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 5। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, नोट कर लीजिए। फिर सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 एग्जाम में पूछा हुआ ही सवाल है, लेकिन सवाल इजी है। 3/5 को प्रतिशत में बदलें।
प्रतिशत में बदलें। तो 3/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना आपको हमने सिखाया है। क्या कर देना है, 100 से गुणा कर देना है और इसे 5 से काट देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 0 0, कितना आ जाएगा 20 तियाँ 60। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, यानी 60%। जैसे गुणा करेंगे तो प्रतिशत में बदलना है ना इसको, तो प्रतिशत में हो जाएगा ये आंसर 60%। नोट कर लीजिए। तो आपको दोस्तों ये सवाल समझ में आए होंगे, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 9। देखिए सवाल नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो हमें ये ज्ञात करना है कि उस विद्यालय में कितने लड़के हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो प्रतिशत लिखा हुआ है 60%, इसे बदल लेंगे भिन्न में। तो हमने आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना सिखाया है। 60% को अगर भिन्न में बदला जाता है तो आता है 3/5, और ये जो 5 है ये ओरिजिनल वैल्यू है, यानी ये रियल वैल्यू होती है, यानी वास्तविक मान है। समझ रहे हैं। तो अगर हम बात करें लड़कों की, किसकी, लड़कों की, यानी बॉय और गर्ल, तो क्या कह रहा है कि 60% लड़के हैं, तो 5 में 3 क्या हैं, लड़के। 5 में 3 लड़के हैं, तो अगर 5 में 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बचेंगी, 2। देखिए फ्रैक्शन पे लगवा रहे हैं, 60% का फ्रैक्शन यानी भिन्न बदलेंगे, आ जाएगा 3/5। उस विद्यालय में टोटल मान लेते हैं, ये निकल के जो आया फ्रैक्शन, इससे पता चलता है कि 5 विद्यार्थी होंगे जिनमें 3 लड़के हैं। कितने, 3 लड़के हैं। और लड़कियां 5 में अगर 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी रहेंगी, 2, यानी 2 लड़कियां होंगी और 3 लड़के। लेकिन सवाल में दे रखा है कि लड़कियों की संख्या 972 है, तो लड़कियों की संख्या 2 नहीं 972 है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 2 से कर देंगे भाग, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, बच जाएगा 1, हो जाएगा 17, 2 8 16, बच जाएगा 1, हो जाएगा 12, और 2 छंग 12, कितना आ जाएगा 486। तो हमें निकालना किसकी संख्या है, लड़कों की। तो 486 की गुणा कर देंगे 3 से, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 छके 18 का 8 हासिल बच गया 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल बच गया 2, 3 चक्कू 12 और 2 14। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। उस विद्यालय में 1458 लड़के हैं। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको एक ऐसा ही सवाल लगवा देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप इस टाइप के सवाल आसानी से लगा सकें। चलिए बात कर लेते हैं सवाल नंबर 10 की। देखिए सवाल नंबर 10, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 510 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। जैसा भी आपको सवाल हम लगवाए हैं वैसा ही सवाल है। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें 70% को बदलना है भिन्न में, कितना आ जाएगा 7/10। तो यहाँ पर कुछ बॉय होंगे और कुछ गर्ल होंगी, लड़कियाँ। तो 7 यानी 10 में 7 क्या हैं, लड़के। 70% का मतलब है जब भिन्न में बदलेंगे 7/10, अगर टोटल 10 बच्चे होंगे तो उनमें 7 लड़के, तो 7 हो गए बॉय। अगर 7 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बचेंगी, 10 में 3। और लड़कियों की संख्या दे रखा है 510, तो हमें निकालना है 1 यूनिट की वैल्यू, यानी 3 एकम 3, 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 3 एकम 3 बच गया 2, हो जाएगा 21, 3 7 21, 3 0 0।
170, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 170। तो हमें निकालना है लड़कों की संख्या, तो 170 की गुणा कर देंगे 7 में। तो 7 की गुणा 0 में, किसी भी संख्या की गुणा अगर 0 से की जाए तो उसका मान 0 होता है। 7 की गुणा 7 में, 7 सते 49 का 9 हासिल बच गया, 7 सते 49 का 9 हासिल बच गया 4, 7 एकम 7 और 4 11। तो ये हो जाएगा 1190 लड़कों की संख्या। ये हो गया दोस्तों इस सवाल का आंसर।